जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग जेपीएससी के सिलेबस और जो है उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस सेट एक वो पर डे होगा, क्योंकि उसका 2 मई को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 20 दिन बचा हुआ है, तो 20 दिन में लगभग हम 20 सेट कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस किस पोर्शन से जो है कितना कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम पेपर 1 का डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखिएगा। पेपर 1 का डिस्कस करेंगे, पेपर 2 जो है आप लोग कर लेंगे या कहीं से ये कर लेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 में जो है भारतीय इतिहास से लगभग 15 प्रश्न आता है। कितना प्रश्न? 15 प्रश्न। अब देखिए 15 से कुछ जो है 1-2 नंबर कम या फिर ज़्यादा आ सकता है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। भारतीय भूगोल से लगभग 10 प्रश्न आएगा, लगभग 10 प्रश्न। फिर भारतीय संविधान से जो है उसमें भी क्या लगभग 10 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था से इससे भी लगभग आपका 10 प्रश्न आएगा। और सामान्य विज्ञान से जो कि 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न। और देखिए झारखंड के विशेषांक, झारखंड के बारे में जो है उससे जो है 10 प्रश्न पूछा जाता है। और पर्यावरण से भी आपका 15 प्रश्न पूछा जाएगा। तो और करंट अफेयर से 15 प्रश्न, करंट अफेयर से 15 प्रश्न। तो टोटल जो है पेपर 1 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का रहता है, 200 मार्क्स रहता है। तो चलिए देखेंगे कि एक एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, तो उसका हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज सिर्फ ये बता देंगे कि कैसा कैसा जो है क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आप लोग देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास से हम एगो प्रैक्टिस सेट डिटेल डिस्कशन के साथ करेंगे। और आज जो है डिटेल डिस्कशन इसका नहीं करेंगे, सिर्फ देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लेवल क्या रहता है, इसलिए हम प्रीवियस उठाएं मात्र एक सेट। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कहता है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो हड़प्पा का जो बृहद स्थल वह राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वह थी कौन सा सभा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि यमक बुद्ध पितक से संबंधित है कौन? तो इसका राइट आंसर जो होगा अभिधम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया वह कौन था? तो सुन युंग था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सुन युंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजयी का वर्ष जो था वह कब था? तो इसका राइट आंसर होगा 618 ईस्वी में, 618 ईस्वी। नेक्स्ट है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभ सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो इसका राइट आंसर होगा नक्शबंदी था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देखेंगे, ये सारा क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है, ठीक है। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार जो है शेरशाह सूरी ने कराया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसका मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो कहता है कि हकाइक ए हिंद इसका संबंध जो है यह अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से। तहजीबुल अखलाक का संबंध इब्न मिसकाविया से है, इब्न मिसकाविया से। और कुंजुल तिजार जो है यह बैलक अल कवायाकी से संबंध है, किसे? बैलक अल कवायाकी से। और जवामिउल हिकायत ये जो है किससे संबंधित है? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 देखें किस ऑप्शन में है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 नंबर कहता है कि बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1850 में। 1850 में लॉर्ड डलहौजी था, उस समय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये सरोजिनी नायडू भी भाग लिया था, और राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय तीनों थे। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो सिकंदर हयात खान ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था कौन? तो जॉर्ज सस्टम था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर है, माउंटबेटन योजना जो जून 1947 से निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्यातक संतुति की थी? इसका राइट आंसर होगा आपका सिंध में भी किया था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी, और बलूचिस्तान में भी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर पहला देखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री से 97.25 है, ये भी आपका क्या है? सही है। और डी नंबर ऑप्शन है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, तो यही क्या है? गलत है। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। महादेव की पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ी। कहता है उच्चावच आकृति का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम को सजाइए। तो देखिए महादेव की पहाड़ी जो है ये आपका कहाँ पे, लगभग आपका महाराष्ट्र के करीब में पड़ता है। उसके बाद मैकालय ये आपका कहाँ, ये मध्य प्रदेश के करीब। छोटा नागपुर पठार झारखंड के करीब। खासी की पहाड़ी जो है पूर्वोत्तर राज्य में चल जाता है। गारो खासी जनता कहाँ पे, मेघालय में, यानी कि तीनों क्रम में ही है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 2 3 4, आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? लूनी राजस्थान, ये क्या आपका सही है? लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 का था, झारखंड में वार्षिक अंतराल, यानी कि वार्षिक अंतराल क्या है? वर्षा का जो अंतराल है वह कितना होता है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य जो है झारखंड में वर्षा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आप देखेंगे कच्छ जो है वन संसाधन के लिए ये नहीं है। तो कच्छ जो है, कच्छ की खाड़ी ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, तो यही आपका क्या है? गलत है। बाकी जो है कोल्हान खनिज संसाधन के लिए, और मालाबार तट जल संसाधन के लिए, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा क्षेत्र है और मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप? मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप, तो उत्तरी बिहार जो है चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का
2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है, उसके बाद पंजाब, फिर झारखंड और उसके बाद जो है उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एक में जनजाति है, दूसरा में मूल राज्य है। देखिए थारू जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश, भील जो है आपका राजस्थान में, भील राजस्थान, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड, मुंडा झारखंड। तो 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा। 4, 1, 2, 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 80 यानी कि 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में कितना है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि भारत में राजनीतिक दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 270 के द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो देखिए जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम, जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम ये सब सुशासन की विशेषता है, लेकिन लाल फीताशाही इसका व्यवस्था नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य हर जगह है, राज्य जो है हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कल्याणकारी राज्य का। नेक्स्ट है दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं को पहचान की है? भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है, तो इसका राइट आंसर होगा नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का भी केंद्र बिंदु, यानी कि ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? ये अनुच्छेद 243 के ZD में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्या? जोड़ियां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वर्ष और समिति 1949-51 में ये स्थानीय वित्त जांच समिति, 1953-54 में कराधान जांच समिति, 1963-66 ग्रामीण शहरी संबंध समिति, 1985 से 88 ये जो है शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 1, बी का जो है 2, 3 सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 14वें वित्त आयोग सिफारिश के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 42% निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, 2010 में इसको स्थापित किया गया था NGT को। ठीक है, NGT को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक 29वीं बैठक में शामिल न होना, यही कथन क्या है, सत्य नहीं है। तो अब देखेंगे ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूछा था 2016 में ही, तो इसको आप लोग ध्यान में नहीं देंगे, बस हम इसको इसलिए से करवा रहे हैं कि ध्यान में आ जाए कि इसका लेवल क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, सूची 1 और सूची 2, ठीक है। चलिए इसको मिलान करते हैं हम लोग। इनइक्वलिटी एग्जामिंड, इनइक्वलिटी री एग्जामिंड, इसका संबंध जो है यह किससे है, अमर्त्य सेन से, अमर्त्य सेन। द प्राइस ऑफ इनइक्वलिटी, द प्राइस ऑफ इनइक्वलिटी का संबंध जो है यह जोसेफ ई स्टिलग्लिस्ट से है। और इनइक्वलिटी व्हाट कैन बी डन, इनइक्वलिटी व्हाट कैन बी डन, इसका संबंध जो है यह है एंथनी बी एटकिसन से, एंथनी बी एटकिसन से। द इकोनॉमिक ऑफ इनइक्वलिटी, इसका संबंध थॉमस पिकेकटी से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसका मिलान अगर करेंगे तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर होगा। 3 4 2 1, अब 3 4 2 1 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती समिति, चक्रवर्ती समिति का जो संबंध है यह बैंकिंग क्षेत्र से है, किससे है, बैंकिंग क्षेत्र से। नरसिंहमन समिति का संबंध जो है यह है वित्तीय क्षेत्र सुधार से, वित्तीय क्षेत्र सुधार से। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति का जो संबंध है निर्धनता आकलन से है, निर्धनता आकलन से। चलैया समिति कर सुधार से, चलैया समिति कर सुधार से। 3 4 2 1 इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं किस ऑप्शन में है। 3 4 2 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि 2004-5 के 61वें एनएसएसओ डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा यूआरएम और एमआरएम दोनों द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है, यही क्या है आपका गलत है, और यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था 2011 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई कब, तो इसका राइट आंसर होगा 2000 में, 2000, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है, कौन सा बिंदु नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई बिंदु सही नहीं है। 8% वास्तविक जीडीपी का विकास, 4% कृषि का विकास, ये भी सही नहीं है। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता जो है 10% तक कम करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स जो होते हैं वह होते हैं आरएनए, क्या होते हैं, आरएनए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मृत मछली से निकलने वाले दुर्गंध, मृत मछली से निकलने वाले दुर्गंध जो है किन यौगिकों के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर होगा अमीनो यौगिक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई से लेप लगा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा टेफ्लॉन का, किसका, टेफ्लॉन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। विषाक्त मस्टर्ड गैस होता है द्रव, कैसा होता है, द्रव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाइसेज ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, ग्लाइसेज ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है।
ग्लिसरॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5.0% मात्रा जो है वह मृत्यु का कारण बन सकती है। चलिए नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं किसमें, तो ये कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर में, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स के बराबर होते हैं, तो 8192 बिट्स के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट्स एक्सप्लोरर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 96, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डैफोडिल से, डैफोडिल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पंचधारा योजना संबंधित है किससे, तो पंचधारा योजना जो संबंधित है नारी कल्याण एवं विकास से, नारी कल्याण एवं विकास से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में वाइट बड रोग जो किसकी कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जिंक के कमी से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, दूध का रंग जो है वह सफ़ेद होता है, दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है कैसीन के कारण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वेब पोर्टल डेक्सेंट जो है संबंधित है किससे, तो ये ई एग्रीकल्चर से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। संथाल परगना क्षेत्र के अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा नरी खंड कहा जाता था, नरी खंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सपाहोर आंदोलन, सपाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर होगा किसके, कोरबा से, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संथाल से था, किससे था, संथाल से। सपाहोर आंदोलन किस आदिवासी से समुदाय से संबंधित थे, संथाल से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है, कौन सा आदिम जनजाति है, तो ये आपका कोरबा जो है यह आदिम जनजाति है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंडी और अपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था, इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा, हो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 65, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा देवघर स्थित शिव मंदिर, देवघर स्थित शिव मंदिर। नेक्स्ट है कि महुआ अंडार, ठीक है, महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, महुआ डार अभ्यारण्य जो है झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन डी। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है, तो ये आपका कहाँ है, गुमला में है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है, गुमला में। नेक्स्ट है कि झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा शतरंज से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोरठा संकलन का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 69 का श्रीनिवास पानूरी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मुंडा परंपरा रीजगर किस स्थल से संबंधित है, तो रीजगर जो है किस स्थल से संबंधित है, राजगीर से, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंडशिप 2016 क्या है, फ्रेंडशिप 2016 जो है वह रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त अभ्यास था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। करंट को ध्यान में नहीं रखना है।
चूँकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है कि 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वियंतियन में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट विमानन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मून एक्सप्रेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है कौन? तो इसका राइट आंसर जो होगा मासूमा मुरादी है, मासूमा मुरादी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक में तुलुवा राष्ट्र ने कितने सदस्य प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर होगा एक के साथ। किसके साथ? एक के साथ। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 WEF कहाँ आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश जो बना वह कौन बना? तो वह जो है आपका स्वीडन बना, ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट कौन थी? रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा गौरिका सिंह थी, गौरिका सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहते हैं ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार जो है स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन राज्य है? सबसे ऊपर कौन राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 से कहाँ तक चली? तो इसका राइट गतिमान एक्सप्रेस जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन से आगरा, हजरत निजामुद्दीन से आगरा गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81 रियो पैरा ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 43 में रहा, 2016 वाला बात है। ठीक है, रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल में मृत्यु हुई उसका नाम क्या है? तो इसका मछली नाम है, क्या नाम है? मछली, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, भारत की पहले सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 84 प्रोजेक्ट लून संबंधित है किससे? इसका राइट आंसर होगा बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन ये जो है किसने किया था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किसे मिला था? 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको किसको मिला था? ब्लैक एंड व्हाइट को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ये जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी, केन्या के नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट है दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? दीपिका पल्लिकल ये स्क्वाश से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? बेलोड्रम जो है यह साइकिलिंग से संबंधित है, ऑप्शन डी, साइकिलिंग से संबंधित है, ऑप्शन डी। संघमित्रा कलिका को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पुलित्जर अवार्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह द लीजन ऑफ ऑनर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 95 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी कि NDMP कब जारी की? इसका राइट आंसर जो होगा 1 जून को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96
96 चक्रीय निर्धन वे हैं, चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निरंतर होते रहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव आवास योजना जो 2011 से शुरू की गई उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया? तो 2022 तक के लिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 99 2016 के संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यूनेस्को का 155वां देश कौन बना है? तो ये पालेस्तीन बना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यहाँ तक आपका क्या हो गया कि 2016 में जो क्वेश्चन पूछा था जेपीएससी का वो पूरा हम जो है कंप्लीट दिखा दिए कि क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का डिस्कस करेंगे, उसमें 100 क्वेश्चन होगा और 100 का जो है सबका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल से जो है आप लोग तैयार रहिए जेपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।